फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जेरस पर। हम आज के हमारे सेशन में 1 जून से लेकर के 6 जून तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही हर सेशन की तरह इस सेशन में भी आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर आप सबको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन लास्ट सेशन में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट सेशन का। भारत की वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी की विकास दर कितनी रही? ऑप्शंस हैं 4%, 4.2%, 5%, 5.2%। इसका आंसर है 4.2%। केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में वर्ष 2019-20 के बजट के दौरान जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5% रहने का अनुमान लगाया था, जबकि फाइनल जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% दर्ज की गई है। यह पिछले 11 साल का न्यूनतम रिकॉर्ड है। हमारे आज के इस सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। इसके आंसर पर डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 जून, 1 जून, 3 जून, 4 जून। आंसर है 1 जून। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। विश्व में 2001 में पहली बार विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दूध से आपकी सेहत को मिलने वाले फायदों के बारे में आम जनता की जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत में श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया सहित किन देशों को शामिल करने के लिए इसकी समिट टाल दी है? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया सहित किन देशों को शामिल करने के लिए इसकी समिट टाल दी है? ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। अब यह समिट सितंबर 2020 में होगी। G7 दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक पावर्स का संगठन है। G7 की 46वीं समिट अमेरिका के कैंपेडेविल में 10 से 12 जून 2020 को होनी थी। ट्रंप का कहना है कि G7 ग्रुप आज के समय आउटडेटेड है। इसकी इम्पोर्टेंस मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से इतनी नहीं है कि इसका समिट किया जाए और इसमें भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके G7 का एक्सपेंशन करना चाहिए। G7 का संगठन 1975 में किया गया था। इसके सदस्य देश हैं अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब से लागू हुई? ऑप्शंस हैं 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। आंसर है 1 जून। राशन कार्ड का वर्तमान नियम यह है कि आपका राशन कार्ड जिस जिले का बना है उसी जिले में राशन मिल सकता है। जिला बदलने पर इसका फायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन अब इस योजना के तहत PDS लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल से योजना का लाभ दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव पर किस चक्रवाती तूफान का असर हुआ है? ऑप्शंस हैं निसर्ग, अम्फान, नूर, नूरी। आंसर है निसर्ग। 1 शताब्दी के अंदर जून के महीने में अरब सागर में आने वाला पहला चक्रवात है ये। निसर्ग चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने दिया है
और इसका मतलब होता है प्रकृति। गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में इसका असर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को भारत ने क्या घोषित करके देश से जाने को कहा है? ऑप्शंस हैं पर्सोना नॉन ग्राटा, हाई कमीशन ग्राटा, एंटी पर्सोना ग्राटा, इनमें से कोई नहीं। आंसर है पर्सोना नॉन ग्राटा। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी दूतावास के 2 अफसरों को 1 जून को हिरासत में लिया। इनके नाम आबिद हुसैन और ताहिर खान हैं। दोनों दूतावास में वीज़ा असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े जाने पर उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश की है। सामान्य तौर पर पर्सोना नॉन ग्राटा का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनयिक मिशन पर है और संबंधित देश जिसमें वो तैनात है उसकी गतिविधियां गलत पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए किस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं माई लाइफ माई डिसीजन, माई लाइफ माई फंडा, माई लाइफ माई योगा, माई करियर माई योगा। आंसर है माई लाइफ माई योगा। प्रधानमंत्री ने 31 मई को इस कंपटीशन को लॉन्च किया। ये प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संयुक्त प्रयास है। इसके लिए लोगों को योग करते हुए 3 मिनट का वीडियो फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जून 2020 को एमएसएमई की परिभाषा बदल दी। इसके तहत कितनी रकम तक के निवेश और कारोबार वाले माइक्रो इंडस्ट्री कहलाएंगे? ऑप्शंस हैं निवेश 1 करोड़, कारोबार 5 करोड़, निवेश 10 करोड़, कारोबार 50 करोड़, निवेश 20 करोड़, कारोबार 100 करोड़, निवेश 100 करोड़, कारोबार 500 करोड़। आंसर है निवेश 1 करोड़, कारोबार 5 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के बीच अब फर्क नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अब कई छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। माइक्रो इंडस्ट्री पहले 25 लाख को माइक्रो यूनिट कहते थे, अब 1 करोड़ के निवेश तक माइक्रो यूनिट होंगे। सर्विस सेक्टर में भी 10 लाख की जगह 1 करोड़ के निवेश पर भी माइक्रो यूनिट रहेंगे। टर्नओवर की साइज भी बढ़ाई, 5 करोड़ तक के टर्नओवर तक माइक्रो इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स फंड योजना, स्ट्रीट वेंडर्स ड्रीम योजना, पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना। आंसर है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना को भारत सरकार ने 1 जून 2020 को शुरू किया। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद की जाएगी। इस योजना के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा। इस कर्ज को 1 साल के भीतर किस्तों के रूप में वापस लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 जून, 1 जून, 3 जून, 4 जून। आंसर है 3 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कौन सा पहला ओपन ऑनलाइन गेम्स कोचिंग और एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं खेलो इंडिया सीखो इंडिया, खेलो इंडिया सिखाओ इंडिया, खेलो इंडिया ई पाठशाला, खेलो इंडिया जानकारी लो इंडिया। आंसर है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ऑनलाइन सत्र को शुरू करने का लक्ष्य उन युवा एथलीटों को जानकारी देना है जो कोरोना वायरस के कारण कुछ सप्ताह से एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन सा भारतीय खिलाड़ी शामिल है? ऑप्शंस हैं MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर।
आंसर है विराट कोहली। दुनिया के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर विराट कोहली हैं। इस सूची में कोहली कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर 196.36 करोड़ रुपए की अनुमानित आय के साथ 66वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में रोजर फेडरर टॉप पर हैं। फेडरर की कमाई 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दूसरे स्थान पर 105 मिलियन डॉलर के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तीसरे स्थान पर 105 मिलियन डॉलर के साथ लियोन मेसी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कांट ब्रीथ यह नारा किस देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा बन गया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, हांगकांग। आंसर है यूएसए। 25 मई को पुलिस ने अश्वेत अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। व्हाइट पुलिसकर्मी ने ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड के गले पर 7 से 8 मिनट तक घुटना रख दिया। इस दौरान जॉर्ज कहते रहे आई कांट ब्रीथ। इसके बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द आई कांट ब्रीथ नारे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त यानी डीरेगुलेट और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव को मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हित अधिनियम 1937, मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003, बीज अधिनियम 1983। आंसर है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तिलहन, दलहन और कुछ अनाज के इस कानून से बाहर हो जाने से इनकी खेती करने वाले किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। भंडारण के लिए कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में भारत की संसद ने पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है ताकि ये चीज़ें उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं उदय कोटक, शिव नाडार, लक्ष्मी मित्तल, अजीम प्रेमजी। आंसर है उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज सीआईआई के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने अरब रुपए का मुकदमा दर्ज किया गया है? ऑप्शंस हैं 10 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर। आंसर है 5 अरब डॉलर। अमेरिका ने गूगल पर अपने यूजर्स पर नज़र रखने का आरोप लगाया है। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में 5 अरब डॉलर का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शंस हैं Baa4, Baa5, Baa3, Baa6। आंसर है Baa3। मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया गया है। मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाकर Baa2 किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारतीय को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है? चार्ल्स लॉफ्टन, कृष्णेंदु मजुमदार, डेविड लीन, पिप्पा हैरिस। आंसर है कृष्णेंदु मजुमदार। कृष्णेंदु मजुमदार बाफ्टा के इतिहास में करीब 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय इसके अध्यक्ष पद पर हो। कृष्णेंदु मजुमदार एमी विजेता हैं और टीवी प्रोड्यूसर हैं। कृष्णेंदु मजुमदार बाफ्टा के 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। वह 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है? ऑप्शंस हैं चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यह एग्रीमेंट हुआ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में 4 जून 2020 को। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने फैसला किया है कि वे एक दूसरे के मिलिट्री बेस का यूज़ करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भारत में अंडमान निकोबार आइलैंड पर नेवल बेस का यूज़ कर सकेगा। यहाँ अपने नेवल शिप डॉक कर सकेगा और फाइटर प्लेन भी उतार सकेगा। इसी तरह भारत भी ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड पर मौजूद नेवल बेस का यूज़ कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 6 जून, 3 जून, 7 जून, 5 जून। आंसर है 5 जून। इस साल की थीम थी टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए वर्ष 1972 में की थी। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राजीव महर्षि, वीरेंद्र प्रताप, PS डोभाल, राजीव टोपने। आंसर है राजीव टोपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों के भारत आने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शंस हैं 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। आंसर है 10 साल। इन विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। भारत सरकार ने इन देशों के 2200 जमाती लोगों को 10 साल तक भारत आने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशों से लौट रहे भारतीय नागरिकों को अपने देश में रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं स्वदेश योजना, रोजगार योजना, वंदे भारत रोजगार योजना, स्वदेश रोजगार योजना। आंसर है स्वदेश योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक वंदे भारत मिशन में विदेश में फंसे जिन भारतीयों को वापस लाया गया है, योजना के तहत उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है कि वे किस काम में निपुण हैं। इसके आधार पर स्वदेशी और विदेशी कंपनियों की मांग के अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पावर प्लांट से नदी में डीजल का रिसाव होने पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? ऑप्शंस हैं जापान, चिली, रूस, फ्रांस। आंसर है रूस। रूस में साइबेरिया के नोरलिस्क शहर में पावर प्लांट के स्टोरेज से 20,000 टन डीजल का रिसाव हो गया। रूसी प्रशासन को यह जानकारी तब मिली जब तेल अंबर नायर नदी में पहुंच गया। इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस इमरजेंसी की घोषणा कर दी। डीजल के रिसाव के बाद अंबर नायर नदी का रंग लाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाओं पर कब तक के लिए ब्रेक लगा दिया? ऑप्शन है मार्च 2021, मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2020। आंसर है मार्च 2021।
कोरोना संकट की वजह से सुस्त नजर आ रही अर्थव्यवस्था को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने सैद्धांतिक मंजूरी दे रखी है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर रोक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 के दौरान भारत ने गावी द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस को कितनी सहायता देने का वादा किया? ऑप्शंस हैं $10 मिलियन, $15 मिलियन, $25 मिलियन, $30 मिलियन। आंसर है $15 मिलियन, लगभग 112 करोड़ रुपए। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 4 जून को आयोजित की गई थी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की। इस दौरान इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि वह गावी के लिए $15 मिलियन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने की योजना बनाई। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल। आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के बारे में गलत रिसर्च पेपर को किस मेडिकल जर्नल ने पब्लिकेशन से हटा दिया, जिसकी वजह से WHO सहित कई देशों में इस दवा पर रोक लग गई थी? ऑप्शंस हैं लैंसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, साइंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर है लैंसेट। एक साजिश के तहत यह गलत रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के इस्तेमाल में कोविड-19 के मरीजों में मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। यह रिसर्च पेपर लैंसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई थी। इस रिसर्च में 3 भारतीय भी शामिल हैं, सपन देसाई, MR मेहरा और AN पटेल। माना जा रहा है कि दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियों की दवा रेमडेसिविर दवा को पॉपुलर बनाने के लिए सस्ती हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में गलत रिसर्च पब्लिक करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार प्रतियोगिता में एशिया क्षेत्र के लिए पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस हैं रियाह मार्टिन, कृतिका पांडे, हसन सहगल, रूही प्रकाश। आंसर है कृतिका पांडे। भारतीय लेखक कृतिका पांडे ने वर्ष 2020 में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए ये सम्मान जीता है। ये कहानी एक हिंदू लड़की की एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की कहानी है। यह प्रतियोगिता 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के राष्ट्रमंडल नागरिक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? ऑप्शंस हैं नवंबर 2020, फरवरी 2021, जनवरी 2021, मार्च 2021। आंसर है जनवरी 2021। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का सम्मेलन जनवरी 2021 में आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम द ग्रेट रीसेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं JS दीपक, जयंत दास गुप्ता, समीर राजदान, ब्रजेंद्र नवनीत। आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 की जारी सूची वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज में भारत में से सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में किस एक्टर का नाम है? ऑप्शंस हैं सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह। आंसर है अक्षय कुमार। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में भारत से सिर्फ अक्षय कुमार का नाम है। अक्षय की कमाई बीते एक साल में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए यानी 4.84 करोड़ डॉलर रह गई है। लिस्ट में वे 33वीं रैंक से फिसलकर 52वें नंबर पे आ गए हैं।
इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।